हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम जीएफआर के रूल 160 एवं 161 को कवर करेंगे। जीएफआर के रूल 160 में दिया हुआ है ई प्रोक्यूरमेंट अर्थात ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट, यानी जो भी प्रोक्यूरमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा। इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया था रूल 159 जिसमें ई पब्लिशिंग के बारे में दिया हुआ था। तो जो ई पब्लिशिंग था उसमें दिया हुआ था कि गवर्नमेंट जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोक्यूरमेंट करना चाहती है वो उसका क्या करेगी, टेंडर इंक्वायरी निकालेगी। और वो टेंडर इंक्वायरी कहाँ पब्लिश करेगी, तो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे पब्लिश करेगी। और कहाँ करेगी, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो अपना पोर्टल होगा उस पर भी करेगी। ठीक है। 160 में क्या पढ़ना है, तो 160 में पढ़ना है कि जो भी प्रोक्यूरमेंट के लिए जो भी बिडिंग, जैसे टेंडर इंक्वायरी निकल गया, क्या हो गया, जैसे टेंडर इंक्वायरी तो निकल गया 159 में, जैसे जो रूल 159 था उसमें हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया क्या, टेंडर इंक्वायरी क्या कर दिया, टेंडर इंक्वायरी 159 में टेंडर इंक्वायरी इशू कर दिया। कहाँ, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे टेंडर इंक्वायरी इशू कर दिया। अब इसमें जो पढ़ना है 160 में, उसका जो पहला ही पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि जो भी अब जो है टेंडर इंक्वायरी जब इशू हो जाता है उसके बाद जब क्या करता है, तो बीड जो है ना, बीड सबमिट करता है। कौन, तो जो बीडर है, जो सप्लायर है, वो क्या करता है, बीड सबमिट करता है। तो 160 में अब पढ़ना है कि जो भी बीड सबमिट होगा वो ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के थ्रू ही होगा। ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के थ्रू हमने क्या किया था, टेंडर इंक्वायरी इशू किया था, तो हम बीड भी रिसीव करेंगे ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के थ्रू। तो इसमें यही दिया हुआ है कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, मैंडेटरीली रिसीव करेगा क्या, बीड। ठीक है, मैंडेटरीली रिसीव करेगा बीड थ्रू किसके थ्रू, तो थ्रू करेगा ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, यानी जो भी बीड रिसीव होगा वो ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के थ्रू ही होगा। और ये क्या है, मैंडेटरी है, सारे प्रोक्यूरमेंट के लिए मैंडेटरी है। ठीक है। इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पास अभी तक, जैसे कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिसके पास क्या है, ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल नहीं है। ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल यूज नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल यूज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं। कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो अभी तक क्या कर रहे हैं, ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल इशू नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए बोला गया है, इसमें 2 पॉइंट है, उसके लिए बोला गया है एक नंबर में कि जिसका लार्ज वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, नॉट लार्ज वॉल्यूम, यानी लार्ज वॉल्यूम नहीं है प्रोक्यूरमेंट का, लार्ज वॉल्यूम नहीं है, ओनली क्या है, डे टू डे। ठीक है, ऑफिस रन करने के लिए प्रोक्यूरमेंट का ज़रूरत है। क्या है, प्रोक्यूरमेंट का ज़रूरत है। तो इस केस में जो एनआईसी ने जो ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल डेवलप किया है, ठीक है, ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल डेवलप किया है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अभी तक ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल का यूज नहीं किया है वो क्या करेगा, एनआईसी ने जो डेवलप किया है वो कर लेगा। और इसी में है दूसरा नंबर, बी नंबर पॉइंट है कि अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के केस में, यानी जिसके यहाँ लार्ज वॉल्यूम है वो चाहे तो एनआईसी वाला, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम है जहाँ जिस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का लार्ज वॉल्यूम है, जिस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में लार्ज वॉल्यूम है तो वो चाहे तो एनआईसी वाला भी यूज कर सकता है या जो है दूसरे सप्लायर्स के द्वारा डेवलप भी करवा सकता है। ठीक है, हायर करके डेवलप, ठीक है, डेवलप न्यू पोर्टल भी क्या कर सकता है, सप्लायर से क्या कर सकता है, क्रिएट करवा सकता है। सप्लायर से मतलब जो भी है सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो नया जो है ना ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल क्रिएट कर देगा ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए। ये दिया हुआ है। इसमें जो थर्ड नंबर में दिया हुआ है 160 का जो तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई इंडिविजुअल केस है,
क्या है, इंडिविजुअल केस है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल केस है, जिसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, किस लिए, कीपिंग इन व्यू द नेशनल सिक्योरिटी, कीपिंग इन व्यू द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड स्ट्रेटजिक, ठीक है, स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन, यानी बोल रहा है कि इंडिविजुअल केस है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का मान लीजिए इंडिविजुअल केस है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड है, कीपिंग इन व्यू नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में इसको क्या करना है, पब्लिश नहीं करना है, क्या है, छूट है, तो उस केस में क्या है, एग्जेम्पशन, ठीक है, एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा। और एग्जेम्पशन कौन देगा, तो एग्जेम्पशन देगा जो कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो एग्जामिशन देखने के लिए, तो सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी प्लस आईएफडी, ठीक है, आईएफडी क्या करेगी, तो कंकरेंस देगी, ठीक है, आईएफडी कंकरेंस देगी और सेक्रेटरी क्या करेगा, तो अप्रूवल देगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो इसमें है, इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि जो भी बिड रिसीव करना है वो ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के थ्रू करना है, ये मैंडेटरी है। दूसरा में दिया हुआ है कि अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अभी तक ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल को यूज नहीं कर रहा है तो एनआईसी ने जो डेवलप किया है उसको यूज करे, या जो है कोई सप्लाई, या जो है कोई सर्विस प्रोवाइडर हायर करके कोई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल क्या कर ले, डेवलप करवा ले, ठीक है। और थर्ड नंबर में दिया हुआ है क्या, कि जो कुछ इंडिविजुअल केसेज ऐसे हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर्ड है, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो सेक्रेटरी होगा और आईएफडी के कंकरेंस से सेक्रेटरी अप्रूव कर देगा, तो उस केस में क्या करना है, उसको पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है उसको देख लेते हैं। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए एक क्या है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है क्या कर रही है, प्रोक्यूरमेंट कर रही है, कहाँ से, प्रोक्यूरमेंट कर रही है फ्रॉम एब्रॉड, कहाँ से प्रोक्यूरमेंट कर रही है, एब्रॉड से क्या कर रही है, प्रोक्यूरमेंट कर रही है, यानी क्या कर रही है, क्या कर रही है, बिडिंग का क्या कर रही है, बिडिंग इनवाइट कर रही है, ठीक है, फॉरेन से। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में पब्लिश करना है कि नहीं करना है, तो जो है पब्लिश करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड कौन करेगा, तो डिसाइड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि पब्लिश करना है कि नहीं करना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहेगी तो फॉरेन वाला जो बिडिंग होगा उसको पब्लिश कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। 160 का हो गया। अब 161 देखेंगे। हमारा जो 161 है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है। क्या है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, यानी इसमें क्या दिया हुआ है, अब देख लीजिए आपको क्या करना है। अभी हमने ई पब्लिशिंग पढ़ लिया 159 में, 160 में ई प्रोक्यूरमेंट पढ़ लिया, यानी बिडिंग जो भी रिसीव करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। अब 161 में पढ़ना है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, यानी इसमें दिया हुआ है, इसमें एक्सेप्शन है, उसको उस पर लागू नहीं होगा ये। तो एक्सेप्शन कौन है, तो एक्सेप्शन है 154, ठीक है, 155, फिर है 162 एंड 166 है, ठीक है। 154 में क्या है, तो 154 में है क्या, जो हम 50,000 तक का जो सामान है जिसमें हम क्या करते हैं, कोटेशन नहीं मांगते हैं, विदाउट कोटेशन ही हम क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, वो है। और 155 में है क्या है, 155 में है कि जो हम परचेज कमेटी की तरफ परचेज करते हैं कितने तक, 5 लाख तक, तो वो है। 162 में क्या है, तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है। 166 में क्या है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे क्या होगा, ये इस पे जो है क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं है एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, ठीक है। इसको छोड़कर जो है जो भी है उस पर एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में। तो इसमें पढ़ना है कि अप टू, क्या करना है, अप टू नहीं, इसमें पढ़ना है कि 50 लाख, क्या है, 50 लाख एंड एभव, 50 लाख एंड एभव का अगर जो है गुड्स
एंड सर्विसेज प्रोक्यूरमेंट करना है। क्या करना है? प्रोक्यूरमेंट करना है, ठीक है। 50 लाख एंड एभव का अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्यूरमेंट करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में जो है एडवर्टाइज्ड, क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज्ड टेंडर, ठीक है, इंक्वायरी, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू ही प्रोक्यूरमेंट होगा, ठीक है। के थ्रू क्या होगा? प्रोक्यूरमेंट होगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि 50 लाख एंड एभव का अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्यूरमेंट करना है तो किसके थ्रू करेंगे? एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू करेंगे, ठीक। चलिए इसका हम 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है? तो 2 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे वो कहाँ पब्लिश करेंगे? जो एडवर्टाइजमेंट जो है एडवर्टाइजमेंट यानी किसका? जो एडवर्टाइजमेंट देंगे टेंडर इंक्वायरी का जो एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेंडर इंक्वायरी, ठीक है, टेंडर इंक्वायरी का जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो कहाँ देंगे? तो वो देंगे जेम पोर्टल पे। कहाँ देंगे? कहाँ देंगे? तो जेम पोर्टल पे देंगे। और कहाँ देंगे? तो जो है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे देंगे। और कहाँ देंगे? तो जो है ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई क्या है? पोर्टल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई पोर्टल है उस पर भी क्या करेंगे? टेंडर इंक्वायरी को पब्लिश करेंगे। जेम पे करेंगे, CPP पे करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना पोर्टल है इसके रिगार्डिंग उस पर भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद जो 3rd नंबर है उसको देखेंगे। तो 3rd नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3rd नंबर में? तो 3rd नंबर में दिया हुआ है कि जो एडवर्टाइज करेंगे, जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? कि बिड डॉक्यूमेंट जो होगा वो कहाँ से डाउनलोड करना है। बिड डॉक्यूमेंट, ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करना है उस वेब पोर्टल का क्या करेंगे? एड्रेस, ठीक है, मेंशन करेंगे, ठीक है, एड्रेस क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली यही दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर में क्या दिया हुआ था कि 50 लाख और एभव का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्यूर करना है वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू करेंगे। 2 नंबर में दिया हुआ है कि इसके लिए जो बिड इंक्वायरी होगा, जो टेंडर इंक्वायरी होगा वो टेंडर इंक्वायरी कहाँ अपलोड करेंगे? तो जेम पोर्टल पे, CPP पोर्टल पे और ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। और 3 नंबर में दिया हुआ है कि जो टेंडर इंक्वायरी होगा उसमें क्या करेंगे? कहाँ से बिड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है उसका भी जिक्र करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। 4था नंबर है, 4था नंबर देख लेते हैं। 4था नंबर में दिया हुआ है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। इसमें क्या पढ़ना है? ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अगर ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी, ठीक है, या स्पेसिफिकेशन, जो भी क्वालिटी या स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो भी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन चाहिए गुड्स का वो कहाँ है? इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं हो सकता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो उस केस में वो क्या करेगा? तो उस केस में वो ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल टेंडर क्या करेगा? ग्लोबल टेंडर निकालेगा। क्या करेगा? ग्लोबल टेंडर निकालेगा। उसके लिए क्या करेगा? तो उसके लिए जो है नोटिस कहाँ देगा? इसका जो नोटिस है वो देगा कहाँ? तो जो इंडिया का जो इंडियन मिशन एब्रॉड है, ठीक है, वहाँ देगा। और फॉरेन का जो ऑफिस है, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट का, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट का इंडिया में जो ऑफिस है फॉरेन गवर्नमेंट का, ठीक है, इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ भी क्या करेगा? वहाँ भी नोटिस भेजेगा इसका, ठीक है।
ठीक है, इसमें यही दिया हुआ है। इसका ए नंबर पॉइंट है। इसका जो बी नंबर पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि जो 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ तक का जो भी गुड्स होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें 200 करोड़ तक का जो भी गुड्स होगा उसमें नहीं करेंगे, उसमें जो है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं निकालेंगे, ठीक है, नहीं निकालेंगे, ठीक है। 200 करोड़ तक का जो गुड्स खरीदना है तो उसमें ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं निकालेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत पड़ गया, इंडिया में है नहीं और बाहर से लेना है, तो उस केस में क्या करेगा, वो रीजन रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? रीजन्स क्या करेगा? रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है, फाइल में रीजन्स रिकॉर्ड कर देगा। और जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या करेगा? प्रायर अप्रूवल लेगा। क्या करेगा? प्रायर अप्रूवल लेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? वो DOE जो है ना, DOE के गाइडलाइंस होगा, उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो DOE के गाइडलाइंस के हिसाब से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा उससे प्रायर अप्रूवल लेकर के और जो है राइटिंग में रीजन्स रिकॉर्ड करके 200 करोड़ से नीचे तक का जो कोई अगर आइटम खरीदना है जो इंडिया में नहीं है तो वो भी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के थ्रू खरीद सकता है, ठीक है। तो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में जो पॉइंट था वो समझ में आ गया। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में पहला पॉइंट था कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये सामान जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो उसके लिए वो नोटिस भेज सकता है। कहाँ? इंडियन मिशन एब्रॉड में भी, अब फॉरेन गवर्नमेंट का जो इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ भी, ठीक है, वो भेज सकता है, ठीक है। और दूसरे में दिया, इसका जो बी नंबर पॉइंट उसमें दिया हुआ है कि 200 करोड़ तक का तो गुड्स खरीदने के लिए क्या करना है? भेजना ही नहीं है। 200 करोड़ से ऊपर तक का रहेगा तभी भेजेंगे। लेकिन अगर हम 200 करोड़ से नीचे का भी अगर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, रीजन्स को राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तब होगा। तो ये दिया हुआ था 4 नंबर में, जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी का जो 4 नंबर पॉइंट है उसमें। इसका जो 5 नंबर पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि जो बीड डॉक्यूमेंट होगा, जो टेंडर इंक्वायरी जैसे हम दे दिए, टेंडर इंक्वायरी निकाले, तो उसमें जो बीड डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड करने की बात कर रही है, बीड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए कोई फी नहीं लेना है, ठीक है। यानी क्या है? नो फी फॉर डाउनलोडिंग, क्या है? टेंडर डॉक्यूमेंट। नो फी फॉर डाउनलोडिंग, ठीक है, बीड डॉक्यूमेंट। यानी बीड डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए कोई फी नहीं देना पड़ेगा। ये क्या होगा? फ्री होगा, ठीक है, सबके लिए क्या होगा? फ्री होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है। इसका जो 6 नंबर पॉइंट है, इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। इसमें एक और 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि जो टाइम होगा, ठीक है, बीड सबमिट करने का, जो टाइम होगा वो कितना होगा? 3 वीक्स होता है नॉर्मली, ठीक है, मिनिमम 3 वीक्स। बीड सबमिट करने का जो टाइम होगा मिनिमम क्या होगा? 3 वीक्स। किस केस में? तो डोमेस्टिक वाले केस में, डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट के केस में, ठीक है। लेकिन ग्लोबल टेंडर भी अगर दिए हैं तो उसमें 4 वीक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्लोबल टेंडर दिए हैं तो 4 वीक्स किसके लिए? फॉरेन कंपनी के लिए भी होगा और डोमेस्टिक कंपनी के लिए भी, दोनों के लिए होगा। फॉरेन प्लस डोमेस्टिक, ठीक है, कंपनी, दोनों के लिए, ठीक है, होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बिड सबमिट करने का टाइम जो है डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट के लिए 3 वीक्स है। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के केस में 4 वीक्स हो जाएगा। ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, डोमेस्टिक कंपनी पे भी और फॉरेन कंपनी में भी, ठीक है। हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।